गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम HECP में पढ़ेंगे। एपिडेमियोलॉजी चैप्टर चल रहा था। हमने डिजीज़ के ट्रांसमिशन मोड पढ़े थे, जो कैसे ट्रांसफ़र होती है डिजीज़। लेकिन किसी भी डिजीज़ से बचने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो हम डिजीज़ से नेचुरल जो हमारी बॉडी का होता है फाइट बैक मैकेनिज्म, वो वर्क करता है प्रॉपर से और हमें डिजीज़ होने से बचा लेता है। हो भी जाती है तो उसके अगेंस्ट एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है और फिर हमारी बॉडी उसके लिए रेजिस्टेंस कर लेती है, मतलब अनअफेक्टेड रहती है। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाना किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के लिए, जिससे हमारी बॉडी अफेक्ट ना हो। इफ़ यू आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट समथिंग यू हैव इम्यूनिटी टू इट। अगर हमारे पास किसी चीज़ के लिए प्रोटेक्शन है, मान लो बारिश है तो हमारे पास अम्ब्रेला है, तो वो हमारी क्या हुई? इम्यूनिटी हुई, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है भीगने से। वैसे ही हमारी बॉडी का होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं एंटीजन या पैथोजन या बैक्टीरिया के लिए, तो वो क्या करेंगी? हमें प्रोटेक्ट करेंगी। एंटीबॉडीज एंटीजन से फाइट करती हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। इम्यूनिटी इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़। ये तो हमने देखा ही। इम्यूनिटी क्या है? हमें डिजीज़ से बचाने का एक रास्ता है, एक माध्यम है, प्रोटेक्शन है हमारी बॉडी का। सो बेसिकली इम्यूनिटी क्या हुई? इम्यूनिटी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू न्यूट्रलाइज एंड एलिमिनेट द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, दीज ऑफरिंग प्रोटेक्शन। तो एंटी इम्यूनिटी क्या हुई? एक एबिलिटी है बॉडी की जो हमें न्यूट्रलाइज करती है, हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज करती है, एलिमिनेट कर देती है पैथोजन को। पैथोजन क्या होते हैं? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया वायरस जो भी है, तो उसका एलिमिनेशन कर देती है इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एबिलिटी की वजह से। और हमें क्या ऑफर करती है? प्रोटेक्शन। कोई भी चीज़ अगर हमें किसी इन्फेक्शन से बचा रही है तो वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। तो इम्यूनिटी क्या है? हमारा रेजिस्टेंस है, प्रोटेक्शन है, जो हमें डिजीज़ होने से बचाती है और हमारी बॉडी को हेल्दी रख पाती है। तो हम इम्यूनिटी के बारे में हमने क्या देखा? इम्यूनिटी एक रेजिस्टेंस है जो हमें प्रोटेक्ट करती है डिजीज़ के अगेंस्ट। हमारी बॉडी को ऐसी एबिलिटीज़ इस काबिल बनाती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाए, कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो और एंटीजन जो हमारे बैक्टीरिया वायरस हैं उनसे लड़ सके और हमारी बॉडी को हेल्दी रख सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। और किसी भी डिजीज़ से हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे, कैसे ट्रांसफ़र हो रही थी डिजीज़, ट्रांसमिशन देखा था कि कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आ सकता है, डिजीज़ आ सकती है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या चाहिए? इम्यूनिटी चाहिए। अगर किसी इंसान की इम्यूनिटी वीक है तो वो क्या होगा? रेजिस्ट नहीं कर पाएगा किसी भी वायरस, किसी भी इन्फेक्शन को, और वो बीमार हो जाएगा, वो डिजीज्ड हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस किया उसने, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या होगा? उस बीमारी से लड़ने की एबिलिटी उसकी बॉडी से प्रोवाइड करेगी और वो उस बीमारी से ठीक हो जाएगा। और ये इम्यूनिटी कैसे बनती है हमारी? अच्छा खाने से, अच्छा पीने से, साफ़ सफाई से, खुद को इन्फेक्शन से बचाने से। और नेचुरल हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, नेचुरली हमारी बॉडी डिफेंस करती है किसी भी बैक्टीरिया के लिए। ये हमारी इम्यूनिटी को क्या है, आज के टाइम पे एक्वायर्ड भी किया जा रहा है, यानी कि बाहर से भी डाला जा रहा है। तो इम्यूनिटी हमारी दो टाइप में डिवाइड की गई है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव कैसे होती है? नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल कैसी हुई? जब भी कोई बेबी या चाइल्ड बर्थ लेता है तो उसके अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है, ठीक है, जो वो छोटे मोटे बैक्टीरिया से लड़ सके, जब उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो बड़ी बड़ी बीमारियों को झेल सके। और ऐसा, और टीकाकरण भी होता है बच्चों का, तो वो कौन सी इम्यूनिटी हुई? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जो वैक्सीन्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर डाली जाती है, पैदा की जाती है। तो नेचुरल कौन सी हुई? जो इंसान नेचुरली अपने साथ लेकर जन्म लेता है। और आर्टिफिशियल कौन सी हुई? जो वैक्सीन्स द्वारा, टीकाकरण द्वारा उसके अंदर डाली जाती है, जैसे पोलियो के टीके हुए। ठीक है। तो नेक्स्ट और सेकंड है हमारी पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर द कॉन्टैक्ट विद एंटीजन और पैथोजेंस। तो एक्टिव इम्यूनिटी कैसे प्रोड्यूस की जा रही है?
नेचुरली और आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली का मतलब क्या हो गया, इसमें आर्टिफिशियल आया जो हमारा वैक्सीन से हमें प्रोवाइड की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है कांटेक्ट में लाने के बाद एंटीजन के। एंटीजन क्या किस में प्रोवाइड होगा हमारी बॉडी के अंदर, किस रूप में होगा, वैक्सीन्स के अंदर रूप में। तो वैक्सीन्स एंटीजन की होती हैं, पैथोजेंस की होती हैं, जिसमें वो उसकी वीक फॉर्म होती है या फिर डेड सेल्स होती हैं बैक्टीरिया की, जो वैक्सीन्स के रूप में हमारी बॉडी में इंसर्ट की जाती हैं, जिससे हमारी एक्टिव इम्यूनिटी बनती है। पैसिव इम्यूनिटी क्या हुआ, इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर द एंटीबॉडीज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड। इसमें क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी कैसे बनती है हमारी, हम किसी बीमारी से डिजीज है और उसके लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए। सपोज कि ये बैक्टीरिया है जो हमारा क्या है, एंटीजन, और एंटीजन से लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एंटीबॉडी, जो या तो हमारी बॉडी खुद सेल्फ मेड कर सकती है या फिर बाहर से डाली जा सकती है। किस लिए, एंटीजन यानी बैक्टीरिया को किल करने के लिए और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी क्या हुई, किसी डिजीज से, किसी बैक्टीरिया, किसी एंटीजन से लड़ने के लिए जो बाहर से हम एंटीबॉडी लेते हैं। जब हमारी बॉडी की जो सेल्फ डेवलप एंटीबॉडी है वो उसे रजिस्ट ना कर पाए तो हमें क्या नया ट्रीटमेंट या मिलता है कि हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जो उस एंटीजन से लड़ सकती हैं वो बाहर से डाली जाए, ताकि हमारी बॉडी उस डिजीज से, उस एंटीजन से फाइट कर सके और हमें ठीक रख सके, उस डिजीज को क्योर कर सके। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस समझ आया। एक्टिव जो हमारे एंटीजन के अंदर डालने से जो एंटीबॉडी फॉर्म करेंगी बॉडी, और पैसिव जो एंटीजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और उसके लिए एंटीबॉडी डाली जाएंगी। एक्टिव में एंटीजन डाले जा रहे हैं और पैसिव में एंटीबॉडीज डाली जा रही हैं। ठीक है, और ये दोनों इम्यूनिटी हमें क्यों चाहिए, एक्टिव और पैसिव, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी भी हमारी नेचुरल और एक्वायर्ड हो सकती है, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी में क्या काम कर रहे हैं, एंटीबॉडीज़ काम कर रही है। तो एंटीबॉडीज़ तो हमारी बॉडी में नेचुरली भी होती हैं और आर्टिफिशियली भी डाली जाती है। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव दोनों इम्यूनिटी हमारी किस टाइप की हुई, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होगा, इज़ नॉट सफिशियंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज। नेचुरल में क्या होता है कि जो नेचुरल इम्यूनिटी होगी हमारी बॉडी की, डिफेंस जो होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, सफिशिएंट नहीं होगा। एनवायरनमेंट में इतनी सारी डिजीज है, इतने सारे बैक्टीरिया हैं, तो जब तक हम बैक्टीरिया के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं होगा एंटीजन से लड़ने के लिए। तो जो नेचुरली होते हैं तो उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती है किसी बीमारी से लड़ने के लिए। तो नेचुरल क्या होती है, सफिशिएंट नहीं होती डिजीज से लड़ने के लिए, इसलिए हमें आर्टिफिशियली लेनी पड़ती है, इम्यूनिटी गेन करनी पड़ती है। किसके थ्रू, वैक्सीन के थ्रू, इम्यूनोग्लोबुलिन के थ्रू। ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्या हुई, एक्वायर्ड और अडॉप्टेड। आर्टिफिशियल कैसी होती है इम्यूनिटी, एक्वायर्ड यानी अडॉप्ट करने वाली, जो हम बाहर से लेते हैं बॉडी के अंदर, बाय ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम डोनर सिरम। यानी डोनर सिरम क्या, वो सिरम जिसके अंदर एंटीबॉडीज हैं किसी पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए, जो डिजीज्ड पर्सन यानी जो रेसिपिएंट है उसके अंदर डाला जा रहा है। तो डोनर सिरम के थ्रू हम एक्वायर्ड करते हैं, अडॉप्ट करते हैं एंटीबॉडीज़ को, जिससे हमारी बॉडी क्या हो, डिजीज से फाइट कर पाए, इम्यूनिटी हमारी बना पाए। ठीक है, तो ये था ओवरऑल इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्यूनाइजेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कोई भी क्वेरी हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे DM करो, मैसेज करो व्हाट्सएप पे। ठीक है, थैंक यू।